डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, ऐसे लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं है। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो क्या चाहेंगे? वो तो यही चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जाए और उनको उसके अच्छे वेजेस मिल जाएं, ताकि वो अपने बच्चों को लोकल स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएँ। अब प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ऐसे फार्मर जो प्रोस्पेरस हैं, यानी कि जिनके पास लैंड है, ज़मीन है। अब जिनके पास ज़मीन है वो तो ये चाहेंगे कि हमें ऐसे लेबर मिले, अपनी लैंड पर काम करने वाले ऐसे लेबर मिलें जो हमसे वेजेस कम लें और उनको उनकी फसल के दाम अच्छे मिलें। अब यहाँ पर कहने के लिए तो दोनों लेबर हैं, लेकिन ये जो लैंडलेस लेबर हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, ये तो ये चाहते हैं ना कि उनको वेजेस अच्छी मिलें। और यहाँ पर ये जो प्रोस्पेरस हैं ये चाहते हैं कि हमें ऐसे फार्मर मिलें जो हमसे वेजेस कम लें। तो अब ये दोनों बातें क्या हो गई, एक दूसरे के विपरीत हो गई, यानी कि ये दोनों एक दूसरे बातें आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो लेबर्स होती हैं उनको अपनी नीड के हिसाब से अपने गोल्स चाहिए। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर, ऐसे फार्मर्स जो अपनी क्रॉप्स के लिए रेन पर डिपेंड करते हैं। जो फार्मर्स केवल अपनी क्रॉप के लिए रेन पर डिपेंड करते हैं वो ये चाहते हैं कि अच्छे कैनल्स प्रोवाइड किए जाएं, ताकि उनकी फसलों की सिंचाई अच्छी हो, बारिश हो, और ताकि उनको उनकी फसल के दाम अच्छे मिले। ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली, एक ऐसी ग्रामीण औरत जिसके पास ज़मीन है, वो क्या चाहेगी कि मैं अपनी ज़मीन पर काम करवाऊं, ताकि उससे काम करवाकर उससे वो मनी अर्न कर सके और अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे सके। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एक शहर में अनएम्प्लॉयड यूथ जिसके पास काम नहीं है, वो ये चाहता है कि वो अपनी एजुकेशन के बल पर उसे अच्छे से अच्छा काम मिले, ताकि वो आगे अपने को एडवांस कर सके और अच्छी से अच्छी जॉब प्राप्त कर सके। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, यानी शहर में रहता है और रिच फैमिली का है, वो ये चाहता है कि उसकी फैमिली अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट बिज़नेस करती है तो बिज़नेस में उसका हिस्सा हो, उसे बिज़नेस में उसका भी डिसीजन लेने को फ्रीडम मिले, या अगर वो चाहे तो एजुकेटेड है, वो चाहे तो जॉब कर सके, उसको किसी तरह की उसके ऊपर पाबंदी न लगाई जाए, और वो अगर चाहे तो अब्रॉड जाने का डिसीज़न भी ले सकता है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली के पास डैम बनाए जाने की बात हुई तो आदिवासियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वहाँ वो काफ़ी टाइम से अपनी जीविका गुजर बसर कर रहे थे। अब जब उनकी जीविका वहाँ चल रही थी तो डैम बनने के बाद उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता, उन्हें दिक्कत आती, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया। लेकिन जो वहीं सौराष्ट्र के लोग थे, उनके खेत सूखे पड़े थे, तो वो ये चाहते थे कि अगर यहाँ पर डैम बन जाएगा तो हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे और हमें फ़ायदा होगा। तो जहाँ पर आदिवासियों के लिए ये चीज़ नुकसानदायक थी, वहीं सौराष्ट्र के जो लोग थे कच्छ के, उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद की बात थी। तो इसलिए आदिवासियों के लिए फिर सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ पर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल प्रोवाइड करवाए गए और काफ़ी तरह की उन्हें सुविधाएं दी गई। तब जाकर आदिवासियों को दूसरी जगह डिस्प्लेस किया गया। तो इसी बात से हमें ये पता चलता है कि एक ही चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकती है तो दूसरे के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। इसीलिए कहा गया है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स हैव डिफरेंट गोल्स।